कांची, ये शादी से तुम सच बताना खुश थे क्या? कांची, तुम अपने मन से शादी के लिए तैयार हो ना? मुझे भी ये रिश्ता पसंद नहीं है। इस बारे में भागवती को भी मैंने बताया। क्या कहा था आपने पापा? ये सगाई तुम रोक दो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो विश्वनाथ ना उसकी बेटी की खुशी के लिए और ना ही तुम्हारी वो इज्जत करता है, इसके लिए शादी करवा रहा है। वो ये शादी पैसे के लिए कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ कांटी, अगर मेरी तबीयत सही रहती अब तक मैं ही उन लोगों को सबक सिखा चुका होता। लेकिन अभी मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। तुम्हारी माँ को बुरा लगे बिना इसमें हमें ही कुछ करना होगा। पापा, अब तो आपने भी कह दिया, अब से मैं सब देख लूंगा। ये रिश्ता कैसे तोड़ना था यही मैं सोच रहा था। अभी आपने मुझे रास्ता बता दिया। दुबई के मामा को दुबई के स्टाइल में बताऊंगा। लगता है कांटी ने अपना काम चालू कर दिया। भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? दीदी, ये बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। क्यों जी, ये मजाक करने का वक्त है क्या? चुपचाप चलिए ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये सगाई नहीं हो सकती। बस भैया। डैडी, आपको क्या हुआ है? सासू माँ, ही इज नॉट सीरियस। आइए डैड, डैड आइए। भैया, आखिर बात क्या है? हमारे घर से आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया है क्या? ये फैसला मैंने किया है। मेरी बेटी की जिंदगी अच्छे से गुजरे, इसीलिए ये फैसला मैंने किया है। ये शादी नहीं हो सकती। बस डैडी, आपका दिमाग खराब है क्या? मॉम, क्या चल रहा है यहाँ पर? डैड, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना? ये आप क्या बोल रहे हैं जी? ये सब क्या चल रहा है? मेरी बेटी के लिए ये लड़का सही नहीं है। पूर्वी के गुणों के सामने इसकी कोई बराबरी नहीं है। मैंने तो बस ये मेरा भांजा है इसीलिए एक्सेप्ट किया था।
कितनी सुंदर लग रही हो। सुमा, दीदी की एक फोटो क्लिक करो, लेकिन उसे कहीं भी अपलोड मत करना। ए सुमा, तू ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? मैंने क्या कहा सुना नहीं? हमारे घर में जितने भी फोन हैं, उसमें तुम्हारा ही कैमरा सही है। फोटो निकालो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ही निकालो। ओह, दीदी इतनी अच्छी लग रही है तैयार होकर, तो तुम्हें जलन हो रही है क्या? रेडी करके ही क्या फायदा, चेहरे पर हंसी ही नहीं है तो। दीदी स्माइल करो, मैं फोटो निकालूंगी। तुम जाओ वहां पर। दीदी, घड़ी नहीं पहनी, तुम भूल गई क्या? घड़ी पहन लो दीदी। ये घड़ी माँ ने दी है ना तुम्हें? मैंने दिलवाई है। कौन सी घड़ी है, दिखाओ। ये वाली माँ। ये घड़ी मैंने तुम्हें कब दी? दीदी तुम इधर आओ, मैं फोटो निकालती हूँ। माँ थोड़ा इधर आओ माँ, दीदी का फोटो निकालना है। इतनी देर से तो कोई इंटरेस्ट नहीं था तुझे इसमें? माँ, आपने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया है क्या? आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लड़के वालों को फोन करके पूछो कि वो लोग कब तक आ रहे हैं। स्माइल करो। स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुमा भी बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मुझे दीदी से बात करनी है। स्नेहा दीदी को बुलाना। क्या हुआ है? अरे वो जो लड़के वाले आ रहे हैं ना, मेरी मम्मी और काली मामा ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान किया है। ये सब मुझे स्नेहा दीदी को बताने जाकर बुलाओ ना उन्हें। अरे आराम से बताओ ना, तब समझूंगी मैं। मेरे काली मामा सहाना दीदी से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए आज यहाँ पर आने वाले लड़के वालों को घर में आने से पहले ही रोक देंगे। ये सब प्लान किया है। पुरसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्नेहा दीदी दीदी मैंने इसे आने को कहा। इसके सर पर चोट लगी थी ना, वो अभी कैसा है इसलिए इसे बुलाई थी। और आज घर पर कार्यक्रम भी है तो इसीलिए कहा आ जाओ। क्यों सुमा, उसकी माँ से डांट सुनाने वाली हो क्या? दीदी कुछ नहीं पता चलेगा। ए पुरसी इधर आओ, आओ। सुमा, ये बात बताने के लिए मैं स्नेहा दीदी के पास आया था। चुप हो जाओ और अंदर आओ। अरे यार भैया, आप जो कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आपके दिल में कुछ और ही चल रहा है। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। सच कहूँ तो आज के कार्यक्रम होने के बाद मैं खुद बात करने के लिए आने वाली थी। इसमें बात करने के लिए कुछ नहीं है बहन। भैया, मुझे आपकी स्थिति के बारे में पता है, हम बाद में बात करते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा तो माँ इन्हें मना लेगी, मुझे ही कुछ करना होगा। मामा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? बताइए ना, मिलके बात करते हैं। ए, तुम चुपचाप खड़े रहो। तुमसे बात करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। भैया, कांति की क्या गलती है जो आप ऐसे बात कर रहे हैं?
डैड, मुझे पता चल गया, इसमें जरूर कोई ना कोई प्लान है। आपको किसी ने कुछ तो बोलकर डराया हुआ है ना डैड? प्लीज डैड बोलिए, बोलिए ना डैड, बोलिए। उर्वी, तुम जरा चुप खड़ी रहोगे यहाँ पर? मुझे बात करने दो इनसे। आपको ये क्या हुआ है जी? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सरला, अगर तुम्हें मैं जिंदा चाहिए ना तो बस चुपचाप खड़ी रहो। मामा, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये अच्छा नहीं लग रहा। और कितना बताना है मुझे? मेरी बेटी चाहिए ना। तू पढ़ा लिखा नहीं, एकदम अनपढ़ है। और मेरी बेटी डिग्री होल्डर है। उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। डैड, आखिर इस बारे में मैंने आपको कभी भी कंप्लेन की है क्या? कांति चाहे कैसा भी हो मुझे चलेगा डैड, लेकिन अभी कौन से प्रॉब्लम को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड डैड। आपके मन में कोई दूसरी बात चल रही है, हम सबको पता है भैया। वो बात क्या है आप अपने मुंह से हमें बताइए। नहीं मामा जी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन माँ के सामने इस तरह से बात करके उन्हें नाराज मत कीजिए। चलिए मामा जी। मेरा हाथ छोड़। बड़ा आया पैसे वाला। भैया, अगर आपके जगह यहाँ पर कोई और होता ना तो उसका हाथ मैं अभी के अभी काट देती। तुम्हारे पापा की वजह से जो मन में रिस्पेक्ट है, इसीलिए चुप हूँ। मेरे बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे के बारे में अगर कुछ कहा। सासू माँ, मैं डैड से बात करती हूँ, प्लीज सासू माँ। डैड, आपको किसी ने कुछ तो बोलकर डराया है ना? इस रिश्ते को तोड़ने के लिए आपको धमकाया है ना? इसके पीछे किसका हाथ है? प्लीज प्लीज डैड बताइए ना। भैया, तुम इतना सब कुछ सहन कर रहे हो, इसका मतलब तुमने ही कुछ किया है। प्लीज टेल मी डैड। मुंह खोलिए डैड, बोलिए ना कुछ। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? और बांध किसने रखा है मुझे? हाँ, कौन है? सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। वल्ला वल्ला वल हबीबी। अरे कौन हो तुम लोग? और मुझे बांध कर क्यों रखा है? मुझे नहीं जानता, मैं मुलाम हूँ। होता है वो मालूम है होता है। खबरदार वल्ला हबीबी, मालूम है। हमारे दुबई में सेठ लोग हैं ना, उनके वहाँ से आया हूँ मैं। वल्ला हबीबी, ये कौन है मुझे नहीं पता। हमारे शेख के राइट हैंड है अब्दुल शेख।
और मैं उनका लेफ्ट हैंड हूँ। मिल्क शेक। हबीबी हबीबी, तुम्हारा बीबी हमारा बीबी। हमारे दुबई में शेख है ना, वो यहाँ पर आएंगे, आकर तुम्हें उठा लेंगे, इसलिए तुम्हारा खत्म हो जाएगा। उसका मतलब मुलायम मालूम है। खबरदार। हाँ हबीबी। अब्दुल शेख, ये क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है? ये सपना है कि हकीकत? ये हाथ लगाकर देख रहे हैं। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? कलाश निकालो। ये कांदे काटने वाली चाकू से बोलते हो कलाश निकालो? खबरदार अल्लाह हबीबी, इस चाकू से मैं इसका पेट फाड़ दूंगा। जैसे ही काटूंगा इसके बाद इसकी हथेलियां बाहर आ जाएंगी, तब पता चलेगा ये हकीकत है। करूँ क्या? ये तो मना कर रहा है। खबरदार, उसको बोलो खबरदार। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा ना मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैसे करेंगे? तुम्हारे पास धर्म नहीं है, धर्म देने के लिए दम नहीं है, ऐसा हमारे शेख ने कहा है। ये एकदम कंगाल है, बर्बाद है। ऐसा क्या? सच में? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी भागवती के बेटे से हो रही है। उनका पैसा लेकर भाई के पैसे वापस कर दूंगा। शाबाश मामा। कांति, तुम? हाँ मैं, ये मेरा ही खेल था। आपके बारे में और आप जो दुबई में धंधा करते थे उसके बारे में सब जानता हूँ। अगर आपको बचना है तो जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप मार दूंगा। सीधा पकड़ो। कांति, कांति, तुम जो कहोगे मैं सुनूंगा। तो फिर ठीक है। बोलिए डैड, ये सब जबरदस्ती आपसे कौन करवा रहा है? डैड बोलिए ना कुछ। बेटी पूर्वी, छोड़ो मुझे। डैड बोलिए ना कुछ। पूर्वी छोड़ो। सुनिए जी, आप अपनी ही बेटी की इच्छाओं पर पानी क्यों फेर रहे हैं? सिर्फ बेटी की इच्छा नहीं, बोल दो तुम्हारी भी इच्छा है। इस घर से रिश्ता बनाने से तुमने सोचा था तुम्हारा स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा ना? ये क्या हो गया है आपको? चुप रहिए। क्या नहीं है? चलो मेरे सर की कसम खाकर बोलो कि ये झूठ नहीं है। हाँ सच है, लेकिन इसमें गलत बात क्या है? आप भी तो इसके लिए मान गए थे ना? इस घर की जायदाद पर आपकी नजर थी, इसलिए इसे पसंद किया। नहीं तो इस अनपढ़ गवार को कभी आप स्वीकार करते नहीं करते ना? तो आज क्या हुआ है आपको? मॉम, आप जरा चुप रहेंगी? आप दोनों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रही हैं ना? सरला, भैया, आप लोगों ने हमारे घर में रिश्ता सिर्फ इसी वजह से किया था? भागवती, देखो ना अब कैसे सच बोल रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। पैसे के लालच के लिए, अपनी स्टेटस को बड़ा करने के लिए इस रिश्ते के लिए मान गए? सासू माँ, ये सब सच नहीं है। ये सब आपके बेटे की करामत है। सब उसी का किया धरा है। पूर्वी, कांति के बारे में गलत मत कहना। सुनो, ये सब तुमने मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना? मुझसे बदला लेना चाहते हो?
ये सब तुम्हारा प्लान था ना? सच कहो, पहले उसके साथ पोस्टर लगवाए और आज मेरे डैड को बेवकूफ बना रहे हो। सच बताइए डैड, ये सब इसी का काम है ना? पूर्वी, जुबान संभाल कर बात करो। कांति ये शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ मेरी बात का मान रखने के लिए वो राजी हुआ। उसके बारे में कुछ गलत मत कहना। सासू माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? ये सब बातें आप पहले से ही जानती थी कि वो शादी नहीं करना चाहता, तो फिर ये बात भी आप पहले से ही जानती होंगी कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। मैंने पहले ही कहा, जुबान संभाल कर बात करो। माँ, बेचारी पूर्वी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ए, तुम ड्रामा मत करो ज्यादा। सरला, अपनी बेटी को चुप कराओ। मैं चुप नहीं रहूंगी सासू माँ। ये कोई दूध का धुला नहीं है। मेरे पास आकर इसने कहा था कि उसे शादी नहीं करनी है। लेकिन मैंने आप सबसे झूठ कहकर ये कह दिया कि कांति मुझे बहुत पसंद करता है। लेकिन ये पहले से ही मुझे पसंद नहीं करता था सासू माँ। कहीं ये अपना मुंह ना खोल दे। लेकिन मैं इसकी शादी किसी दूसरे के साथ नहीं होने दूंगी। इसकी जो हैसियत है, फिर भी मैंने इससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन आज अगर ये मुझे मना करेगा तो मुझे कितनी तकलीफ होगी सासू माँ। पूर्वी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे माँ का दिल नहीं दुखाना था, इसलिए मैं चुपचाप इस शादी के लिए मान गया था। बिल्कुल नहीं कांति, अब ये रिश्ता आगे नहीं जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद क्यों इनके सामने सर झुकाए? देखा ना, एक छोटी सी चिंगारी क्या लग गई, किस तरह से इनकी सारी सच्चाई इनके मुंह से निकल गई। भैया, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, लेकिन ये शादी अब नहीं होगी। क्या ये सच है पुरसी? काली ने सच में लड़के वालों का रास्ता रोक दिया है? हाँ दीदी, ये सब काम काली अच्छे से कर लेता है ना पुरसी? हे, आप दोनों को क्या हो गया है? मैं इतनी सीरियस बात बोल रहा हूँ और आप दोनों दांत दिखा रहे हो। काली जो गलती कर रहा है उसे सही करने के लिए पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। पता है तुमको? वो इस रिश्ते को किसी न किसी तरह रोकना चाहते हैं और ये उन्होंने पक्का फैसला कर लिया है। सुपर मेरे भाई, तुझे पता है तूने कितना अच्छा न्यूज लाया है? आज से मैं तुझे अपना भाई स्वीकार करती हूँ। अरे क्या तुम दोनों मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? जानबूझकर नाटक कर रहे हो ना? हमें विश्वास है, हमें तुझ पर पूरा विश्वास है। अब तुम एक काम करो, काली को कॉल करो और वहाँ के बारे में पूछो। सुमा, मैं सीरियसली कह रही हूँ, कॉल तो करो। चलो ठीक है। कहाँ है? इतना टाइम हो गया, लड़के वाले अब तक आए नहीं। अरे क्या हुआ? भांजा है, ये क्यों मुझे फोन कर रहा है? हेलो, बोल क्या काम है? स्पीकर। कैसा चल रहा है तुम लोगों का प्लान मामा? क्यों रे, ऐसे क्यों पूछ रहा है? तेरे आसपास कोई सुनने वाला है क्या? अरे नहीं मामा, मैंने तो ऐसे ही पूछने के लिए फोन किया था। ठीक है, लड़के वाले अब तक आए नहीं यार, इंतजार कर रहा हूँ। देखना, उनको मैं पद्मा के होटल तक आने बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं से ही वो वापस चले जाएंगे। ठीक है मामा, मैं रखता हूँ। हाई फाई दे दो दीदी।